हेलो सर, माय नेम इज यशवंत सोले और इस वीडियो में हम 11th का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। तो देखो सर, आज के गोल में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और सेल क्या है मतलब व्हाट इज सेल देखेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। देखो सर, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सर सवाल माइंड में आना चाहिए कि सर सेल को लाइफ का यूनिट क्यों बोला। यूनिट तो पता है ना सर, जैसे नंबर लिखते हैं हम। यूनिट देखो, यूनिट मतलब सिंपल यहाँ लिखता हूँ। यूनिट देखो 1 2 3, बट इस नंबर लाइन का 3 4 डॉट 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 सपोज 100 तक, बट इसका यूनिट क्या है सर 1। स्टार्टिंग कहाँ से हुई 1। देखो सर ये 100 लिखा मैंने, ये यूनिट मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई 1। इसके बाद मतलब लाइफ की स्टार्टिंग कौन सा भी ऑर्गेनिज्म लो, यूनिसेलुलर लो या मल्टी सेलुलर लो या कोई प्लांट लो या एनिमल लो, बैक्टीरिया लो, उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, सेल से। तभी तो बोला है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब फॉर एग्जांपल मैं मेरी भी लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई, सेल से। फॉर जैसे जाइगोट। जाइगोट क्या है? एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। आप, मैं, तुम, कोई भी इंसान कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल से। अब देखते हैं कि सर सेल ही यूनिट क्यों है लाइफ का। इसमें इस सवाल में आपके एनसीईआरटी ने अगले सवाल में दिया है। तो देखो सर क्या बोला है, एक सवाल एनसीईआरटी ने दिया है कि अपनी पैराग्राफ में, व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। ऐसा क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास, देखो ऐसा क्या है एक ऑर्गेनिज्म के पास कि उसे लिविंग बनाता है। और आगे और में एक सवाल पूछा है कि ऐसा क्या नहीं है, मतलब ऐसा क्या नहीं है एक नॉन लिविंग के पास कि उसे लिविंग नहीं बनाता है। समझे क्या? ऐसा क्या नहीं है एक नॉन लिविंग के पास, एक नॉन लिविंग के पास कि वो लिविंग नहीं है। तो देखो सर सिंपल सवाल है, बाद में एनसीईआरटी ने उसका आंसर दिया है। उसका आंसर है सेल। अब रहा सवाल सेल क्यों, सेल ही क्यों, सेल ही क्यों। तो देखो सर सेल क्या करता है, सेल अब मैं इसका आंसर बताता हूँ कि क्यों जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग सेल बनाता है और एक नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाता है। सेल क्या करता है, परफॉर्म ए नेसेसरी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज टू सस्टेन लाइफ। अब देखो सर क्या बोल रहे हैं कि सेल क्या करता है, कुछ नेसेसरी एक्टिविटीज करता है, कुछ एक्टिविटीज जो एक लाइफ को सस्टेन करता है, मतलब उस चीज के अंदर लाइफ मेंटेन रहती है। क्या कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज किसी के अंदर गई। सपोज इस बोर्ड के अंदर वो एक्टिविटी चल रही है, मतलब वो क्या है, सेल है। तो इसके अंदर वो एक्टिविटीज बंद है, इसलिए वो क्यों, वो इनएनिमेट है, मतलब वो नॉन लिविंग है। मतलब इनएनिमेट में क्या है, वो एक्टिविटीज अब्सेंट है, मतलब वो एक्टिव। इनएनिमेट में क्या, सेल क्या है, अब्सेंट है। सेल अब्सेंट है मतलब क्या, सेल अब्सेंट है, उसके अंदर वो एक्टिविटीज भी अब्सेंट है। एक्टिविटीज वो कौन सी एक्टिविटीज, नेसेसरी एक्टिविटीज। नेसेसरी मतलब वो कंपलसरी होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए और उसके अंदर लाइफ सस्टेन रहने के लिए। सस्टेन मतलब उसके अंदर मतलब मेंटेन रहने के लिए। तो देखते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज है। सर देखो हमने बोला गेटिंग न्यूट्रिएंट्स, सेकंड गेटिंग एनर्जी, एक दो, और थर्ड देखो सर एक्सक्रीट या रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड थर्ड ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन। देखो सर मैं क्या बोला कि सेल क्या कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। वो एक्टिविटीज क्या डिसाइड कर रही है कि वो उसके अंदर लाइफ है या नहीं है। सपोज ये सारे एक्टिविटीज ये बोर्ड करता तो हम बोलते यार उसके अंदर लाइफ है। अब देखो एक पेड़ पर एक लकड़ी रहती है, फिर उस लकड़ी में वो सारे फंक्शन होते, बाद में उस लकड़ी को बैट बना दिया, वो क्या बनती है, नॉन लिविंग। क्यों? उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज थी, गेटिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब यार फूड बनाना, गेटिंग एनर्जी उस फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी निकालना, फिर उस एनर्जी निकलने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट रहा उसे एलिमिनेट करना मतलब रिमूव करना, और फाइनली उसका ग्रोथ करना और रिप्रोडक्शन करना। ये क्या है, एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज है कि किसी भी थिंग को क्या बनाने के लिए, लिविंग बनाने के लिए।
देखो सर, हमारे यहाँ एक सेपरेट टॉपिक है, मैं बताता हूँ जनरल सेल किन किन टॉपिक में आता है, यही पे देखो। गेटिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं प्लांट से, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, फूड तैयार, फूड 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 बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की हेल्प से क्या क्या तैयार, मतलब लाइट की हेल्प से प्रोडक्शन होता है फूड का। फिर गेटिंग एनर्जी मतलब रिस्पायरेशन से, रिस्पायरेशन से तो रेड पेन से, रिस्पायरेशन से रिस्पायरेशन से रिस्पायरेशन से क्या होता है, देखो हमने क्या किया, कुछ खाया, सपोज कद्दू की भाजी सब्जी या कुछ भी रोटी मीट रोटी हो, मतलब ईट किया, ईट करने के बाद क्या होता है अपने बॉडी में जाता है, उसके रिस्पायरेशन। सपोज ये सेल है, सेल के अंदर क्या आया, फूड आया, इस फूड को क्या किया, ब्रेक डाउन करके उससे एटीपी निकली, मतलब एनर्जी। ये एनर्जी किधर स्टोर होती, अपने माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो रिस्पायरेशन भी किधर हो रहा, सेल लेवल पे। फोटोसिंथेसिस भी किधर होती, सेल लेवल पे। मतलब देखो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती, क्लोरोप्लास्ट में, सिंपल है ना। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है, सेल का पार्ट है। रिस्पायरेशन किधर हो रहा है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया भी किसका पार्ट है, सेल का पार्ट है। और साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का पार्ट है। मतलब ये सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल कर रहा है। ये सारी एक्टिविटीज क्या क्या इंडिकेट करती है कि भाई इसके अंदर किसी भी थिंग्स के अंदर लाइफ है। गेटिंग न्यूट्रिएंट मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब वो क्या है, लिविंग है। रिस्पायरेशन कर रहा है, रिस्पायरेशन करके क्या ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, मतलब वो लिविंग है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, देखो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट हमारे यहाँ किडनी करती है, किडनी करती है। किडनी के अंदर भी सेल, किडनी मतलब किडनी नहीं करती यार, जो दिखता है वो नहीं रहता है। किडनी के अंदर क्या है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, वो सेल है। नेफ्रॉन क्या है, वो सेल है। नेफ्रॉन इज सेल, सेल ये नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, सेल है, एक सेल है। ऐसे बहुत मल्टीपल नेफ्रॉन मिलकर क्या बनाए, तुम किडनी बनाए। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिक है, रिस्पायरेशन से एटीपी निकलती है, मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट कौन, ये किडनी क्या करती है, किडनी में के सेल नेफ्रॉन क्या करते, रिमूव करते। देखो सर सिंपल है, मैं फिर से बताता हूँ। फिर ग्रोथ या रिप्रोडक्शन, ये सारे रिप्रोडक्शन तो पता है, रिप्रोडक्शन में भी सेल लगते, उसे बोलते हैं गैमेट सेल। गैमेट, गैमेट सेल। देखो कौन कौन से गैमेट होते, स्पर्म एंड ओवम, वो भी क्या है, सेल है, स्पर्म एंड ओवम। देखो सर फिर से बताता हूँ, क्या बोला कि एनसीईआरटी बोलती है कि दो क्वेश्चन देती है। एक कि ऐसा क्या है लिविंग के पास, ऐसा क्या है एक लिविंग के पास जो कि, मतलब एक ऐसा क्या है किसी ऑर्गेनिज्म के पास, उसे लिविंग बोलते हैं। और ऐसा क्या नहीं है, मतलब नॉन लिविंग के पास। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के पास जो कि लिविंग के पास है। मतलब नॉन लिविंग के पास ऐसी कौन सी चीज अब्सेंट है जो उसकी वजह से उसे नॉन लिविंग कहते हैं। और ऐसा क्या है लिविंग के पास कि जो उसे लिविंग कहते हैं। देखो सर कोई भी ऑर्गेनिज्म है मतलब वो लिविंग है, उसके पास क्या है, सेल है, सेल है इसलिए वो क्या है, लिविंग है। और इसके पास इनएनिमेट के पास क्या है, सेल अब्सेंट है। सेल अब्सेंट है मतलब सेल क्या कर रहा है, नेसेसरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। वो नेसेसरी एक्टिविटी किसके लिए, सस्टेन लाइफ, किसी भी थिंग। सपोज एक थिंग्स लेते हैं, मतलब कोई भी चीज, जैसे मैंने लिया एक पेन, इस मतलब एक कैप, इस कैप कैप क्या है, नॉन लिविंग है, मतलब इनएनिमेट है। इसके पास ऐसा क्या एब्सेंट है कि जो वो लिविंग नहीं है। इसके पास क्या एब्सेंट है, सेल एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, सेल, सेल नहीं है इसलिए तो नेसेसरी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करा। नेसेसरी एक्टिविटीज परफॉर्म करता तो इसके अंदर क्या, लाइफ सस्टेन मतलब मेंटेन रहती ना, लाइफ मेंटेन रहती। तो कौन कौन से एक्टिविटीज रहती, देखो गेटिंग न्यूट्रिएंट, गेटिंग एनर्जी, गेटिंग न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिएंट लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया फोटोसिंथेसिस से क्या करते, क्लोरो, फोटोसिंथेसिस से फूड का प्रोडक्शन करते। और गेटिंग एनर्जी, रिस्पायरेशन से क्या करते, एनर्जी लेते। फिर रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट किडनी से क्या करते, वो सब इस सेल लेवल पे हो रहा है ना। देखो नेफ्रॉन कर रहा। और क्या है, ग्रोथ, ग्रोथ तो पता है, सेल का ग्रोथ होता है, फिर से डिवीजन होता है, और फिर रिप्रोडक्शन, गैमेट सेल, स्पर्म सेल एंड ओवम सेल। ये देखो इतने एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन है जो कि इस तरह से क्लियर होते हैं। इसलिए बोलते हैं हम सेल को यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म रहो, यूनिसेलुलर रहो या मल्टी सेलुलर रहो, मैं रहो या आप रहो, कोई भी रहने दो, वो सेल से बनता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टार्टिंग भी सेल से हुई थी, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होने के बाद क्या बने थे, जाइगोट बने थे, वो भी एक सेल था। कौन सा भी लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो मतलब एक सेल का है ऑर्गेनिज्म। ये सारे फंक्शन देखो सर, आपको लगता होगा ये सारे फंक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के। गेटिंग न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट अलग है, देखो रिस्पायरेशन के लिए अलग है। मतलब इस एक सेल के फीचर है, बट कुछ अलग अलग प्रकार के सेल अलग अलग, मतलब उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नहीं, फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल, रिस्पायरेशन करने वाले सेल, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन को एक ही सेल करता है। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी ने बोला है कि देखो
और एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। देखो सर, अभी तो समझ में आएगा, आप सब क्लियर हो। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे बना है, एनसीईआरटी बोल रही है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म जिसके पास लाइफ है, जो यूनिसेलुलर रहने दो, मल्टीसेलुलर रहने दो, वो किससे बना हुआ है, सेल से। बोला था ना अगली वीडियो मुझे, इसके पहले भी कि सेल से बना हुआ है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। देखो मतलब कंपोजिशन मतलब बनना, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म आर सेल से बने हुए। ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यू, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यू। सर देखो आ सकता है क्वेश्चन में, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यू, ये गलत हो सकता है। क्यों? टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, मतलब ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल मतलब एक से ज़्यादा सेल, एक से ज़्यादा सेल, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा क्या सेल, उसे क्या बोले, टिश्यू। मतलब एक से ज़्यादा मतलब मोर देन वन सेल, उसे क्या बोले, टिश्यू बोले। ये गलत हो सकता है सर, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सपोज कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है कि जो एक सेल से बना हुआ हो, सिर्फ एक ही सेल से, और ऐसा भी हो सकता है देखो, और जो एक से ज्यादा बने हुए, उसके लिए टिश्यू ये लाइन मतलब यूज कर सकते हैं। बट जो ऑर्गेनिज्म पहले से ही एक सेल से बना हुआ है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है, मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा देखो सेकंड क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, क्राइटेरिया क्या यूज किया यार, क्राइटेरिया मतलब हमने कुछ तो क्लासीफाई करने के लिए कुछ तो मतलब सब्जेक्ट लिया। क्राइटेरिया मतलब सिंपल सब्जेक्ट। क्या क्राइटेरिया यूज किया कि सेल का क्राइटेरिया यूज किया, सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कंपोजिशन क्या है, सेल है। और क्या बोला, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो मैंने बोला कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का हो, उसे क्या बोले हमने, यूनिसेलुलर। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल बनी हुई, उसकी वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो सर, नीचे वाला मैंने क्या बोला था, थोड़ा गंदा लग रहा होगा, पर हम बाद में उसे रफ कर देंगे। क्या ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यू, ये गलत हो सकता है सर, क्योंकि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप ऑफ सेल क्या है, एक से ज्यादा सेल है। बट हमारा कंपोजिशन एक सेल वाला भी ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत। देखो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता तो क्या बोलते, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। बट यहाँ एक से मतलब देखो सर, क्या मेरे को कहने का मतलब क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यू, एक गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है कि एक सेल वाले है, पर टिश्यू क्या है, एक से ज्यादा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। आप मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये हमारे कुछ काम का नहीं, बट ऐसे ही मैंने बोल दिया। तो देखो सर क्या बोला, इसे हम रफ कर देते हैं। चलो, हमने क्या किया, क्लासीफाई किया। एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो फिर कंपोजिशन क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म किसका, सेल का। ऑल ऑर्गेनिज्म का कंपोजिशन क्या है, सेल है। तो मेरे को दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिले, क्या, टू टाइप के ऑर्गेनिज्म मिले, टू टाइप के ऑर्गेनिज्म। देखो एक कौन सा, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। एक कौन सा, यूनिसेलुलर, और दूसरा कौन सा, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, जिसके पास क्या है, वन सेल, एक सेल प्रेजेंट है, और इसके पास क्या है, मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। देखो सर क्या बोले हमने, क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल। एक तो मुझे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिले, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या, एक सेल। अब हम इसके एग्जांपल देखें कि मतलब पूरे अपने एनसीईआरटी के 11 12 के एनसीईआरटी में कौन कौन से एग्जांपल है यूनिसेलुलर की, हम देखते हैं। आपने देखा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक, आप कभी नेक्स्ट कभी हम लेंगे तो देखेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो किंगडम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। एक किंगडम, इसके एग्जांपल देखेंगे यार। एक सेल, सिर्फ एक सेल का ऑर्गेनिज्म उसे यूनिसेलुलर बोले, और एक से ज़्यादा उसे क्या बोले हमने, मल्टीसेलुलर। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो सर, यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है, किंगडम मोनेरा। अब किंगडम का मतलब क्या होता है, देखो सर, किंगडम मतलब मोनेरा, उस वो ग्रुप, किंगडम मतलब ग्रुप ऑफ मोनेरा, सिर्फ उसमें क्या रहेंगे, मोनेरा। अब रहा सवाल मोनेरा क्या है, किंगडम क्या है, बस किंगडम मतलब इतना मतलब जान लो कि किंगडम मतलब ग्रुप,
किसका, मोनेरा का। मोनेरा में एग्जाम्पल बताता हूँ, सारे बैक्टीरिया आते हैं। एग्जाम्पल क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट इतना समझने के लिए काफी है। एक किंगडम मोनेरा में क्या एग्जाम्पल, बैक्टीरिया। अब किंगडम मोनेरा ऐसा ग्रुप है, देखो यूनिसेलुलर है, यूनिसेल्युलर भी है और प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक। अब देखो यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब ये सेल है, क्या है, ये सेल। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। कभी तो सुना होगा 8, 9, 10, नहीं सुना हो तो इतना याद, अब यार मतलब लर्न भी कर सकते हो, पार्ट रट भी सकते हो। ये देखो, ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मतलब यहाँ कुछ तो प्रोटेक्शन है, कुछ तो बॉर्डर है, मतलब इसके बाहर जा नहीं सकता ना। इसके अंदर कुछ भी करो, इसके अंदर, इसके बाहर तो नहीं जा सकता। देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, अब्सेंट है। इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। और ये क्या है, ये व्हाइट व्हाइट ये दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। अब ये न्यूक्लियस किधर है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस किधर है, साइटोप्लाज्म में रैंडम प्रेजेंट है। ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर, सिंपल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, अब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, अब्सेंट है। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का ग्रुप कौन सा है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। और इसकी एग्जांपल क्या दिया हमने, बैक्टीरिया देखो। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल नंबर 2, किंगडम प्रोटिस्टा। आप देखते हैं सर, किंगडम प्रोटिस्टा। आप देखते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं। किंगडम प्रोटी, देखो बैक्टीरिया क्या है, पॉपुलर है, बचपन से सुने हुए, एकदम प्रसिद्ध है, जैसे एक प्रकार का सेलिब्रिटी। आप देखते हैं कि प्रोटिस्टा में सेलिब्रिटी क्या, आपको पता नहीं, नया नया होगा। जिसमें प्रोटिस्टा का ग्रुप, किंगडम मतलब ग्रुप, मोनेरा का ग्रुप, उसमें हमने देखा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जब एक जान इन्फॉर्मेशन रहना इंसान के पास, क्यों अभी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे तो वह बहुत आसान जाएगा। किंगडम मोनेरा, एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। उसमें क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मतलब सिंपल है यार, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, अब्सेंट है। उसके वजह से साइटोप्लाज्म में क्या रैंडम इधर उधर घूम रहा है। आप देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में आपने सुना होगा पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम। और सेकंड अपना अमीबा, एक एग्जांपल। और एक क्राइसोफाइट, यूग्लिनाइड भी है। अब देखो ये जो ग्रुप है ना, ये यूनिसेलुलर है, ये ग्रुप, ये क्या है, आप लोग देख रहे हैं, यूनिसेलुलर भी है, यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर, ये क्या था, प्रोकैरियोटिक था, और ये क्या है, यूकैरियोटिक। अब देखो इसका सेल कैसा रहता है, ये सेल है, ये सेल है। सेल के सेल में क्या है, ये न्यूक्लियस है, और इसके यहाँ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। बस ये क्राइटेरिया होता है। क्या देखा हमने, देखो किंगडम मोनेरा, हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल देखे। ऑल एनसीईआरटी बोलते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सही बात है यार, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने। कोई ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल से बना हुआ है, कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ, उसे कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोर देन वन सेल। तो फिर देखो सर, एक सेल में क्या, अब हमें एक सेल वाले, एक यूनिसेलुलर वाले एग्जाम्पल देख लीजिए। तो मैंने क्या किया, किंगडम मोनेरा का ग्रुप उठाया, उसमें किंगडम मोनेरा, ग्रुप ऑफ मोनेरा, सभी मोनेरा क्या है सर, यूनिसेलुलर है। सिंपल तो यार सभी क्या है, किंगडम मोनेरा। एग्जांपल बैक्टीरिया, क्या बोला, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। ये ग्रुप कैसा है, किंगडम मोनेरा का, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, मतलब उसके अंदर क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, इसीलिए हमें इसे क्या बोले, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। फिर देखो किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें क्या है, पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लिनोइड। ये पॉपुलर एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे। इसके सब क्लास वो भी पढ़ते देखो। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लिनोइड। तो क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ये रहा। देखिए आप देखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल देखिए, मोर देन वन सेल। मोर देन वन सेल मतलब मोर देन वन सेल। टिश्यू फॉर्म होता है, ऑर्गन सिस्टम, सिंपल है ना। टिश्यू, जिस किंगडम के अंदर टिश्यू वाला ग्रुप ले सकते हैं, टिश्यू वाला ग्रुप, फिर ऑर्गन वाला ग्रुप, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन वाला ग्रुप, तो फिर प्लांटी और ऑर्गन सिस्टम वाला किंगडम एनिमल है। सिंपल है ना सर। देखो क्या किया हमने कि मोर देन वन में इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसी एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं, देखो किंगडम, और एक एक्सेप्शन है इसमें, ईस्ट भी आता है। देखो किंगडम मतलब ग्रुप ऑफ किंगडम फंजाई, ये भी क्या है, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। सेकंड किंगडम प्लांटी, और थर्ड किंगडम एनिमलिया। अब ये ग्रुप देखो, मैंने क्या बोला, किंगडम फंजाई तो पता है ना आपको सबको, फंजाई बुरशी बोलते हैं। फिर किंगडम प्लांटी, प्लांट का किंगडम जिसके अंदर ग्रुप ऑफ प्लांट,
और किंगडम एनिमलिया मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल। ये सभी क्या है, यूनिसेल, ये सभी मल्टी सेलुलर है। सॉरी सर, ये क्या है, सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मतलब इसका न्यूक्लियस कैसा है, वेल बाउंड विथ, इसके न्यूक्लियर में क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है ना, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या बोला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल प्रेजेंट है, किंगडम मोनेरा, इसमें ये देखा, सब क्लियर होगा सर, बैक जाके भी देख सकते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो मोर देन वन सेल, मल्टी सेलुलर, किंगडम। अब देखो सर इंपॉर्टेंट क्या है, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा, और यूनिसेलुलर नहीं, आप मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, ये सब बस। और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोटिक सिर्फ बैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक में कौन कौन आती है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। एक सब टॉपिक दिया है 8.1 में, व्हाट इज सेल। देखो सर, सेल क्या है, अभी देखा हमने, सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड पॉइंट देखो, विच फॉर्म ऑर्गेनिज्म, जो देखा हमने, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। तो क्या बोला, व्हाट इज सेल, सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। पता चला यूनिट लाइफ की, कोई कौन सा भी लाइफ रहने दो, उसका स्टार्टिंग, यूनिट मतलब क्या है, एक मतलब क्या है, एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, उसका स्थान क्या है, सेल ही है। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल वाला रहने दो या बड़ा सा बड़ा ऑर्गेनिज्म में आदमी रहने दो, क्या है, उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, सेल से। इट इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का क्या है, वो यूनिट है। विच फॉर्म ऑर्गेनिज्म, क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। देखो सर क्या बोला मैंने, टिश्यू ऑफ द बॉडी, टिश्यू ऑफ द बॉडी। पता है क्या सर, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। सही है ना, ग्रुप ऑफ सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या, टिश्यू बनते हैं। अब हमारी बॉडी में है ना टिश्यू, सेल टिश्यू टॉपिक है सेपरेट, सो तभी बोल रहा हूँ ना मैं, टिश्यू है। ब्लड क्या है अपना, टिश्यू है। सही बात ना, एपिथेलियम टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, वैसा क्या बोलते हैं, व्हाट इज सेल, विच फॉर्म ऑर्गेनिज्म, और क्या बनाते हैं, टिश्यू। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर, सिंपल है ना, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर में क्या, टिश्यू बनाते, टिश्यू ऑफ द बॉडी, यही है क्या है, सेल, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, विच फॉर्म ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो देखो सर, अब एक एनसीईआरटी ने दो, मतलब एक कुछ सेंटेंसेस दिए जो कि बहुत भारी, हम कंपेयर करेंगे कि यूनिसेलुलर क्या है और मल्टी सेलुलर में क्या है। देखो सर, एनसीईआरटी क्या बोलती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या बोला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म के पास दो चीज़ें होती है, मतलब दो कैपेसिटी होती है या दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या बोला, एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्या, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और दूसरा क्या है, टू परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब ये खत्म होने के बाद ये सब एनसीईआरटी पढ़ो, आपको डेफिनेटली 100% क्लियर होगा कि क्या क्या पढ़ाए थे, क्या नहीं, सब। देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या, कैपेबिलिटी क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके अंदर दो स्किल है। कैपेबिलिटी मतलब स्किल, क्या वो, स्किल मतलब पता है ना, एक प्रॉपर्टी या कुछ कौशल्य बोलते हैं हिंदी में। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और टू परफॉर्मिंग कैपेबिलिटी मतलब उसके पास स्किल है। स्किल कौन सी स्किल है, टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड टू परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो देखते हैं कि सर टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है। सर एक सेल, यूनिसेलुलर मतलब क्या, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। सही बात है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, ये एक वन सेल, ये वन सेल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ये दूसरा सेल है ना, सेकंड सेल है, सेकंड नंबर का सेल, सेकंड नंबर का सेल। सही बात है ना, अलग अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, मतलब ये सेल, इसके फंक्शन और इसके, ये मतलब सारे फंक्शन खुद करता है यार, इस पर डिपेंड नहीं रहता। और ये भी सारे फंक्शन खुद करता है, इस पर डिपेंड नहीं रहता। तो हमने देखे थे कौन से, जैसे कि वो गेट न्यूट्रिएंट हमने देखा था, गेट न्यूट्रिएंट, सेकंड गेट न्यूट्रिएंट था, गेट एटीपी, रिमूव क्या है, वेस्ट मटेरियल, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट, ये सारे फंक्शन, ये जो फंक्शन है, जो इसेंशियल फंक्शन है, वो कौन करता है, वो एक सेल करता है। इस पर डिपेंड रहता है क्या, नहीं रहता। और इसलिए बोले कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब किसी पर डिपेंड नहीं रहना, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रहना। जैसे कि आज हम नहीं है ना यार, हम अपने माँ बाप पर डिपेंड है ना, सो हम इंडिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट है। और ये सेल कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है खुद, मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब
स्वतंत्र, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे रहता है वैसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब उसका अस्तित्व, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, अस्तित्व, देखो अस्तित्व, उसका अस्तित्व कैसा है, इंडिपेंडेंट है, खुद खुद के काम खुद करता है, वो किसी और सेल पर डिपेंड रहता है, ये भी सारे काम करता है, गेट न्यूट्रन एटीपी, तो उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और टू परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, सारे फंक्शन करता है, एक ही सेल करता है, देखो सर समझ में आ रहा है क्या, ये एक ही सेल, ये क्या है, एक ही सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल मैंने निकाला, ये सारे फंक्शन करता है, जैसे कि मैंने बोला रिप्रोडक्शन खुद ही करता है, किसी नया रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, एक एक्सेप्शन हो सकता है, देखो क्या करता है, सारे फंक्शन खुद ही करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, लो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, उसमें आता है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन लो, सपोज कोई फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया रहता है, जैसे कि हमने बोला था कि बहुत सारी प्रोकैरियोट्स के जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रेशन, इस एक्सक्रेशन, ये सारी चीज़ें एक ही सेल करता है, किसी पर डिपेंड रहतेगा नहीं था। अब हमारे हमारे केस में उल्टा है यार, देखो हम हमारे एक्सक्रेशन के सेल अलग है, जैसे कि नेफ्रॉन, किडनी के सेल, हमारे हार्ट के सेल अलग है, और हमारे कैरिंग न्यूट्रिएंट कैरी करने के सेल आरबीसी अलग है, सब अलग अलग है ना, एक ही सेल करता है क्या, नहीं, पर यूनिसेलर में वो कैपेबिलिटी है कि वो खुद का अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं रहता, किसी सेल पर डिपेंड नहीं रहता, सारे फंक्शन खुद के खुद करता है, और इसी से बट आप देखो ये यही एनसीईआरटी की लाइन है, बस ये समझना चाहता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड टू परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन, मतलब इसको मैं लिख देता हूँ, और ऑल फंक्शन, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रफ कर देते यार, समझ में आ रहा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब क्या, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म does not depend on any other cell for any function, समझ में आया सर, क्या है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर सेल फॉर एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए कोई भी यूनिसेलुलर सेल जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, वो किसी और पर डिपेंड, किसी और सेल पर डिपेंड नहीं रहते, और सारे फंक्शन इसेंशियल फंक्शन जो कि सर्वाइव, जो कि एक लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, एक लाइफ के मतलब सस्टेन के लिए, उसके लाइफ को मेंटेन रखने के लिए वो सारे फंक्शन खुद ही करते हैं। अब इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चलो हाथ लगे हाथ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है देखते, ये रहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, चलो मैं इसे रब कर देता हूँ यार, अभी नोट्स भी बना सकते हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ के भी काम चल सकता है। क्या बोला हमने, अब यूनिसेलुलर के केस में ऐसा चलता है, आप देखते हो इन मल्टीसेलुलर केस, इन यूनिसेलुलर केस देखा मैंने, आप देखते हैं हम इन मल्टीसेलुलर केस, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, मल्टीसेलुलर, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सर वो कैपेबिलिटी है, वो स्किल नहीं है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस does not show, existence does not show, देखो यार does not show, क्यों नहीं शो करता यार, एक सेल दूसरे सेल पर डिपेंड है ना, सपोज हमने क्या किया, फोटोसिंथेटिक सेल है या कोई रिस्पायरेशन हुआ, रिस्पायरेशन से क्या होता है, कोई सेल है, सेल के ये फूड आया, सपोज ये फूड आने के बाद इधर एटीपी रिलीज हुआ, सही, एटीपी रिलीज हुआ, इस फूड का डाइजेस्ट हुआ, एटीपी रिलीज हुआ, एटीपी बनाने एटीपी, और इधर वेस्ट मटेरियल आया, और ये वेस्ट को रिमूव करने के लिए सेल्स कौन थे, वेस्ट को रिमूव करने के लिए नेफ्रॉन के सेल, जो कि किडनी सेल बोलते हैं उसे, देखो नेफ्रॉन के सेल या किडनी सेल है, क्या कर रहे हैं, वो वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। अब देखो ये वेस्ट को कौन लेके जा रहा है, मतलब फ्लो कर रहा है बॉडी में, सारे सेल है ना यार, पैर के सेल, ब्रेन का वेस्ट मटेरियल अलग होता है, नर्वस सेल का अलग होता है, हार्ट का वेस्ट मटेरियल अलग होता है, तो वो कैरी कौन कर रहा है अपने आरबीसी, रेड ब्लड से, सो एक दूसरे पर डिपेंड है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ना, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी शो करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डज नॉट शो। अब देखते टू परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ये भी नहीं कर सकता यार, अ सिंगल सेल, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
सिंगल सेल मतलब इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, यार ऐसे हो सकता है कि इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल, अ सिंगल सेल डज नॉट परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस, जो कि प्रोसेस, देखो सर, जो कि यूनिसेलर के केस में उल्टा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट में बताइए सर। देखो मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और टू परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, बहुत सिंपल है यार। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब क्योंकि खुद खुद किसी सेल पर डिपेंड नहीं यार, सारे फंक्शन खुद के खुद कर रहा है। अपन इन केस ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म वैसा नहीं यार, वहाँ एटीपी बनाने के लिए अलग सेल है, वहाँ वेस्ट लेने की वेस्ट जो वेस्ट बना है वेस्ट को लाने के लिए अलग सेल है, और वेस्ट को मतलब प्यूरिफाई करने के लिए अलग सेल है, पंपिंग करने के लिए अलग सेल है, सब सब यहाँ एक दूसरे पर डिपेंड है। और देखो इन मल्टीसेलर केस क्या, इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल मतलब एक सेल सारे फंक्शन कर सकता है क्या यार? एक सेल कैसे सारी बॉडी के फंक्शन कर सकता है? देखो यार आरबीसी का काम अलग है, देखो रेड ब्लड सेल का अलग काम है, रेड ब्लड सेल जो कि बहुत पॉपुलर है, रेड ब्लड सेल का काम अलग है, डब्ल्यूबीसी का काम अलग है। रेड ब्लड सेल का क्या है, कैरिंग न्यूट्रिएंट, कैरिंग करना न्यूट्रिएंट, वेस्ट, ऑक्सीजन, सब सब अलग अलग। डब्ल्यूबीसी का डिफेंस में आता है, तो डिफेंस में इन केस ऑफ यूनिसेलर वो एक ही सेल सब करता है। डब्ल्यूबीसी का अलग है, नर्व सेल का अलग है, नेफ्रॉन का अलग है, सबका अलग अलग फंक्शन है। मतलब ये बोल रहा है कि एक टू परफॉर्मिंग एक ही सेल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म या फिर बोलो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ, अब ऐसा भी बोलते यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, या ऐसा ही बोल सकते ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ, इधर लिखूंगा चलो, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और टू परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डज नॉट शो, एंड इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल डज नॉट परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस, मतलब सारे लाइफ प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, वो अपना मतलब मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में वो सिंगल सेल नहीं कर सकता, और जो कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल करते हैं। बस आई थिंक आप एनसीईआरटी पढ़ो सर। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप मुझे कमेंट में बोलो कि कुछ हो सकता है स्पेलिंग वो मिस्टेक थोड़ा पर, जस्ट मैं भी न्यू हूँ, आप बोलो, और मैं उसे मतलब क्या बोलते हो जो सर उसका सोल्यूशन निकालेंगे हम। तो बाद में सर चलो सर, अब एनसीईआरटी ने क्या, एनसीईआरटी की अगली लाइन क्या बोला, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट शो, या इंश्योर बोला है उधर, सो शो या इंश्योर भी बोल सकते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सर देखो क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर में से कुछ भी कम या लेस हो, या एनीथिंग लेस मतलब कुछ कम हो, कंप्लीट स्ट्रक्चर में से कुछ कम हो तो शो क्या नहीं करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मतलब यूनिट सब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये किसका फीचर है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फीचर है। सही बात है ना सर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फीचर है। हमारे यहाँ थोड़े बहुत डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो गया तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, थोड़े बहुत सेल डेड हो गए तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता ना, ज़्यादा तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। इंसुलिन के सेल होते, इंसुलिन बनाने के लिए सेल्स होते, वो सेल बहुत बार खराब होते तो कुछ काम नहीं करते, तो भी हम सर्वाइव कर सकते ना। ब्रेन के सेल थोड़े बहुत खराब हो गए या कुछ काम नहीं करे तो भी हम सर्वाइव कर सकते। बट इन केस ऑफ ये सब एक सेल के बारे में बोले, जब सेल है ना, सब हम एक सेल के बारे में, एक तो यूनिसेलर मतलब यूनिसेलर और मल्टीसेलर का या तो सब्जेक्ट ही नहीं। अब जब आगे पढ़ेंगे तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आने वाला, जो कि मैंने बोला था यूकैरियोटिक में कौन से तीन किंगडम, यूकैरियोटिक में 3 किंगडम है, प्रोकैरियोटिक में बोला था एक ही किंगडम है, तो शायद ऐसा कुछ तो बोला था। देखो क्या है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट शो इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर में से कुछ भी कम हो तो क्या क्या बना, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर। सिंपल है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो शो नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसका फीचर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, मतलब सेल में सारा कंटेंट होना चाहिए, उसके सारे पार्ट होने चाहिए, तभी तो क्या शो करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का शो करता है। बस ये यही दिया है, बाद में सेल सर्वाइव नहीं कर सकता,
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फीचर है। लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब सारे फंक्शन नहीं हो सकते, एक आधा फंक्शन कम हो गया तो सेल मर जाता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब सारे फंक्शन खुद नहीं कर सकता, एक आधा फंक्शन या कुछ भी हो जाए, सपोज एक न्यूक्लियस खराब हो जाए, कुछ भी होने दो, वो क्या रहता है, सर्वाइव नहीं कर सकता। बस इतना दिया हुआ है। हाँ सर, हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। अब इसी के साथ अपना हमारा ये मतलब वीडियो खत्म हो सकता है, मतलब इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म करेंगे हम। देखो सर, डिस्कवरीज यार सेल में मतलब किन किन साइंटिस्ट का बेसिक से मतलब आप अपना कंट्रीब्यूशन है या योगदान है, देखते हैं कि डिस्कवरी मतलब किन किन साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या ढूंढा है, सिंपल यार अपनी भाषा में क्या क्या शोध मतलब क्या क्या डिस्कवरी की हुई। तो देखो सर, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड सेल को देखा था, फर्स्ट सॉ डेड सेल, डेड सेल, डेड सेल। एंटन वैन ल्यून हुक ने क्या, फर्स्ट सॉ लिविंग सेल, डेड सेल, और उसे कॉइन किया था, कॉइन मतलब नाम दिया था सेल, सेल बोला था उसे। ये इतना याद रखो इसके बारे में। वो एंटन लियोन हुक ने क्या किया था, फर्स्ट सॉ लिविंग सेल, जो कि कौन कौन से थे, एक आरबीसी था, ब्लड सेल, सिंपल ब्लड सेल, ब्लड सेल, सेकंड स्पर्म सेल। इसने माइक्रोस्कोप में देखा था, इसका भी हैंडमेड माइक्रोस्कोप था, इसका भी हैंडमेड माइक्रोस्कोप था। उसने क्या देखा था, डेढ़ सेल देखा था, उसे नाम क्या दिया था, सेल, उसी ने नाम दिया। मतलब रॉबर्ट हुक ने, आया तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सेल किसने नाम दिया था, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, डेढ़ सेल था। अब रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर न्यूक्लियस किया था, डिस्कवर न्यूक्लियस, पता है ना न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखो मैं ये बता देता हूँ थोड़ा बहुत। अपना ये सेल है, ठीक है, कौन सा भी सेल, यूनिसेलुलर लो या मल्टीसेलुलर, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब देखो सर, तो मैंने क्या किया, न्यूक्लियस में से कुछ पार्ट निकाला, न्यूक्लियस में से कुछ पार्ट निकाला, तो मुझे वहाँ पे क्या दिखी, क्रोमोसोम। ये क्या है, क्रोमो मतलब क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कुछ अलग है, कुछ नहीं, न्यूक्लियस का पार्ट है। फिर क्रोमोसोम में से मैंने कुछ और पार्ट निकाला, मैंने ऐसा 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 पार्ट निकाला। क्रोमोसोम से मैंने क्या निकाला, ये ऐसा ऐसा, ये क्या है, डीएनए, डबल है, ये क्या है, डीएनए, डीएनए। तो फिर मैंने क्या किया, ये देखो क्या क्या सर, न्यूक्लियस का मैंने थोड़ा सा पार्ट निकाला, उसे क्या नाम दिया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मैंने थोड़ा पार्ट निकाला, उसे क्या नाम दिया, डीएनए। और मैंने यहाँ तक डीएनए का पार्ट निकाला, वो क्या है, जीन, वो क्या है, जीन। अब आपको समझ में आया, कुछ नहीं, सब न्यूक्लियस का पार्ट है, सब जीन भी न्यूक्लियस के अंदर है, डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर है, क्रोमोसोम भी न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस का थोड़ा सा पार्ट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट डीएनए, और डीएनए का थोड़ा सा पार्ट जीन। बस इसी के साथ यहाँ अपना लेक्चर खत्म होता है। क्या क्या देखा हमने, थोड़ा सा समरी देखते हैं। तो देखो समरी में क्या क्या देखा हमने, कुछ नहीं देखा यार, सब एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम चला गया। क्या क्या देखा, सेल, हमने सेल के बारे में देखा, सेल क्या, सेल, सेल क्या, सेल के अंदर, सेल एक लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, सेल का डिफरेंस है, सही है ना। लिविंग के अंदर क्या रहता है, लिविंग के अंदर प्रेजेंट होता है, और नॉन लिविंग के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। बस सेल की वजह से क्या होता है, लाइफ उसके अंदर सस्टेन मतलब रहती है यार, उसके अंदर रहती है, बिकॉज ऑफ सेल। सेल क्या करता है, इसेंशियल फंक्शन करता है, सेल क्या करता है, इसेंशियल फंक्शन करता है, किसके लिए, लाइफ उस सेल के अंदर या उस थिंग्स के अंदर रहे, जो कि नॉन लिविंग के अंदर नहीं रहती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल को हमने क्लासीफाई किए, कौन कौन, ऑन द बेसिस क्या क्या क्लासीफाई किए, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर में देखा हमने यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, समझ में है ना, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का ऑर्गेनिज्म जिसमें सारे फंक्शन वो खुद ही सेल करता है, जैसे कि रिस्पायरेशन लो, एनर्जी बनाना, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, सारे फंक्शन कौन करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी देखी, उसकी कौन सी कैपेबिलिटी रहती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब एक सेल दूसरे सेल पर कोई डिपेंड नहीं रहता है, सारे फंक्शन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो फंक्शन है
वो सारी खुद ही करता है, दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं रहता है। रहा सवाल मल्टी सेलुलर में, वैसा नहीं रहता है। एक सेल सारे फंक्शन कैसे कर सकता है, पूरी बॉडी के कुछ अलग अलग पार्ट है, अलग अलग फंक्शन है स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो फिर ये दिया है, बाद में हमने डिस्कवरी देखी। तो इसी के साथ अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। सर आप कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और बुरा भी लगा तो कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो मतलब क्या क्या चेंजेस चाहिए। फिर इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू।